मिनाइल अम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। तुम मेरे हो तो ऐसा कैसे सोच सकते हो? पापा के बगैर कभी वो अकेली रही नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे हमजा, जैसे तुम्हें सीखना होगा। अब तो 40वां भी हो गया है। तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते? जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन हैदर से बात करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों भाई, अपनी जिंदगी जियो। ये क्या सारा वक्त मेहर के साथ चिपके रहोगे? देना जुदाई माहिया। हैदर, हमारी शादी के बाद हम इतना स्ट्रेस में रहे, इतना बड़ा सदमा हुआ, हम अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाए। मैं सोच रही थी हम हनीमून पे चले। हनीमून? अब तो 40वां हो तो गया है। हाँ, लेकिन आलिया अम्मी तो अकेली रह जाएगी ना। हैदर, अब आंटी को अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अकेलेपन की वजह से हम हर वक्त घर पे तो नहीं रह सकते ना। क्या हम कभी अकेले बाहर नहीं जाएंगे? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन सब कुछ मुझे बहुत जल्दी लगा। हैदर, जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। I mean, देखो, आंटी को ना अपनी कोई एक्टिविटीज बनानी चाहिए। अब मेरी अम्मी को देख लो, वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती हैं, हर वक्त अब्बू के साथ नहीं होती। मतलब वो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। आंटी को भी यही करना चाहिए। हाँ, लेकिन अम्मी की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, और वो एक दूसरे के लिए शायद काफी थे। देखो हैदर, आंटी अब बच्ची नहीं है कि हर वक्त उनको बेबी सिट किया जाए। मेरी भी शादी के बाद कुछ ख्वाहिशात थी, क्या वो मायने नहीं रखती? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर ठीक है, जाके आंटी से कह दो मुझे हनीमून पे जाना है। मैं बात करता हूँ, ठीक है? तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। जीना भी नहीं है बस में, मरना भी नहीं है बस में, दूरियां सही ना जाए, कैसी है लगन की रस्में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? आओ बैठो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पूरा दिन घर पे बैठी रहती हैं आप। मैंने आपको कितनी दफा कहा है आलिया के साथ, हैदर के साथ कहीं ना कहीं जाया करें। अरे बेटा, उनके अपने प्लान्स होते हैं, मेरा क्या काम उनके साथ। हाँ, लेकिन इस तरह हसन अंकल की याद आएगी ना। तो अब हमेशा ही सताएगी। You can't do this to yourself. इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। अटेंशन डिवर्ट करनी पड़ेगी आपको। Tell you what, ऐसा करते हैं, आज हम सब मिलके बाहर जाते हैं, मूवी देखते हैं। मी, यू, आलिया, हैदर सब मिलके जाएंगे, ठीक है? ठीक, तुम सब चलोगे तो मैं भी चलूंगी। ग्रेट। हाय आलिया। हाय। एक्चुअली हम लोगों ने अभी प्लान बनाया कि हम मूवी देखने जाएंगे। मी, यू, आंटी, हैदर, बहुत मजा आएगा। व्हाट से आज की टिकट्स करवा लूं शाम की? मनाइल हैदर ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, हमारे लिए प्लान्स पॉसिबल नहीं है। हैदर से बात कर लेंगे,
फिर चले जाएंगे, ठीक है? आंटी मैं चाह रही थी कि आप हैदर से जरा बात करें प्लीज। किस बारे में? एक्चुअली हैदर ने ऑफिस का प्रेशर कुछ ज्यादा ही अपने सर पे ले लिया है। हम शादी के बाद कहीं अकेले जा भी नहीं सके। किस तरह के हालात थे। मैं प्लान कर रही थी कि हम हनीमून पे चले जाएं। हनी, अभी ना तो वक्त नहीं गुजरा। मनाली हमारा फैमिली मैटर है। आई वुड अप्रिशिएट कि तुम इसके बीच में ना बोलो। मैं आंटी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, सो इफ यू कुड प्लीज। आलिया, आप, इट्स ओके। वैसे भी आई एम गोना गो। कोई बात नहीं, सॉरी। आलिया बेटा, तुम्हें मनाहिर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गलत किया क्या? आंटी, ना तो वो हमारे घर की फर्द है और ना ही हमारे रिश्तेदार। उसे खुद सोचना चाहिए था कि मैं आपसे पर्सनल बात कर रही हूँ कोई। नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। मैं नहीं मानती। इंसान या तो फैमिली होता है या नहीं। मैं किसी भी अरे गहरे को फैमिली जैसी अहमियत नहीं दे सकती आंटी। और आंटी, मैं आपसे आपके बेटे की बात कर रही हूँ। उनके लिए माहौल बदलना बहुत जरूरी है। चेंज होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो खुद भी जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी वजह से बहुत गिल्टी फील करते हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मैं और हैदर कौन सा 24 घंटे साथ होते हैं। और वैसे भी हफ्ता 10 दिन की मैक्सिमम बात है। अगर आप बात करेंगी ना तो वो मान जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं हैदर से बात करूँगी। थैंक यू। वो मैं मनाहिल की बात करना चाह रही थी आपसे कि आंटी, उसका आना जाना ज़रा लिमिटेड हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ। मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। यू नो हाउ इट इज। ठीक। थैंक्स। सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी ज़माने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे, हैं दुखड़े कोल कोल कोल, बेदर्दी बोल बोल बोल, आजा ये ना जुदाई माहिया। आप अभी तक सोए नहीं? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक। बैठो, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने दिन हो गए, मैंने आराम से बैठकर तुमसे कोई बात ही नहीं की। बस हमें, आपको तो पता है ना, पापा के जाने के बाद ऑफिस का काम बहुत जमा हो गया। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत से सब काम कर रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा कहा करते कि मेरे दोनों बेटे मेरे बाजू हैं, और अब देखो तुम दोनों मेरे बाजू बन गए। कितना ख्याल रखा है तुम दोनों ने मेरा। और मुझे देखो,
मैं अपने गम में भूल ही गई ये पूछना कि तुम कैसे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले जाएंगे। इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा, लेकिन क्या करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। तुम दोनों की तो शादी हुई थी और तुम दोनों मेरी खिदमत में लग गए। तुम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। तुमने और आलिया ने तो अपनी शादी एंजॉय भी नहीं की बेटा। अम्मी, आलिया ने आपसे कुछ कहा था? नहीं, मैं खुद ही सोच रही थी बेटा कि मैं खुद गर्ज हो गई। मैंने सोचा ही नहीं कि तुम लोग को कहीं बाहर घूमने भेज दूं। तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होता, आबो हवा तब्दील हो जाती तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होता। लेकिन अम्मी, आप यहाँ अकेले। अरे बेटा, ये तो सारी उम्र का अकेलापन है, आदत तो डालना पड़ेगी ना। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को किसी का मोहताज बना लूं। ना ये मेरे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारे लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोहताज? मेरा कहने का मतलब ये था बेटा कि मुझे इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी मैं इंडिपेंडेंट होंगी उतना ही बेहतर है मेरे लिए। मैं जानती हूँ मुझे जब भी मुश्किल होगी तुम ही खड़े होगे मेरे पास, मगर मुझे भी तो सोचना चाहिए ना बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम आलिया को लेकर हॉलिडे पे चले जाओ, खूब एंजॉय करो। लेकर जाओगे ना उसे? ठीक है, लेकिन अभी तो अंदर चले, ठंड है और आपने शॉल भी लिया। चल। Oh my God, Heather, I'm so excited. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकई जा रहे हैं। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? ऐसी बात। देखो, आंटी ने खुद ही कह दिया है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक रहेंगी। क्या उनकी वजह से हम कभी भी बाहर अकेले नहीं जाएंगे, कोई टाइम स्पेंड नहीं करेंगे साथ? I'm sorry. मैं खुश हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त मिल जाए। अब ऑफिस के बारे में नहीं सोचो। चले यहाँ पर? हाय मनाया। हाय आलिया। हाय। कहाँ हो? आजकल गायब हो। आपको नजर नहीं आती क्योंकि आप घर पर नहीं होते। मुझे तो हर रोज नजर आती है। हाँ, आजकल मुलाकात नहीं हो पाती। हाँ, वैसे भी मनाहिल आपसे थोड़ी मिलने आती है, ये तो आंटी से मिलने आती है, राइट मनाहिल? अब मुझे यकीन है हमारे पीछे तुम आंटी का बहुत ख्याल रखोगी, आया जाया करना। हाँ वैसे थैंक्स मना, पता है तुम्हारी वजह से अम्मी को कंपनी रहती। ओह भाई, तो तुम तो जानती हो ना हम परसों हनीमून पे जा रहे हैं। आई होप यू गाइस हैव फन। आई एम सुपर एक्साइटेड। वैसे मनाहिल, मैं सोच रही थी तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी। ऐसी बातें कर रहे हो, तुम इसके भाई हो, तुम्हारा फर्ज है इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो। वेल आई गेस जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी। एंड मेरे लिए कोई अपने राइज में इजाफा करे अच्छा नहीं लगता। I'll see you guys later. अल्लाह हाफ़िज़। She's so rude. तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती। इससे क्या पड़ी है हमारे मामलात में इतना दखल देती है। आंटी से कह रही थी कि
हमें हनीमून पे नहीं जाना चाहिए। मनाइल ऐसे क्यों बोली? इसलिए क्योंकि वो जेलस हो रही है। इसकी अम्मी और इसका तो काम ही यही है, हर वक्त गॉसिप करना। मैंने आंटी से भी कह दिया, दोस्ती जरा हद में रखें, ज्यादा बेहतर है। हर वक्त इस तरह से घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना मैंने? बिल्कुल सही। खैर छोड़े, हम शॉपिंग करें। क्या कह रही हो तुम? वो दोनों हनीमून पे चले गए? हाँ, लोग शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं ना, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन इन हालात में तो उन्हें कम से कम तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना। वैसे ऐसी जल्दी भी क्या थी हनीमून पे जाने की? तुम्हें साथ लेके चले जाते। मेरा हनीमून पर क्या काम? वैसे कुछ तुम ज्यादा अच्छी सास बन रही हो। देख लेना एक दिन तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी वो। सामान कैसी बातें ले बैठी हो? अरे मनाइल भी आ जान कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मनाइल, सुना बेटा तुमने? हैदर और आलिया हनीमून पे चले गए। तो क्या हुआ अम्मी? इट्स देयर लाइफ, उनकी मर्जी। इस वक्त तो तुम दोनों मेरी बात लाइट ले रहे हो ना, लेकिन देख लेना वक्त आने पर मेरी बात याद रखो। तुमने कुछ ज्यादा ही ढील नहीं दे दी है। लेक्चर ही देती रहोगी, चाय का नहीं पूछोगी? अभी लेकर आती हूँ चाय। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ ना। नहीं बेटा, तुम अभी अभी काम से आई हो। हाँ, मैं बना के लाती हूँ चाय। मेरी वजह से उस दिन बदतमीजी हो गई ना। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह आलिया ने तुमसे बात की। नहीं, वो ठीक कह रही थी। I mean, it's none of my business ना। और अब हैदर की शादी हो गई है, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं इस तरह बात करूं। क्यों हक नहीं है? तुम सबकी दोस्त हो। आलिया भी हमारे घर नई नई आई है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसे सब समझ आ जाएगी रिश्तों की। अरे जुनेद, आप आ गए? चाय बना रही थी। मेहर आई हुई अंदर, मनाइल उनके साथ बैठी हुई है। आपके लिए भी बनाओ? नहीं, चाय रहने दो, उसे मिल लेता। चले ठीक है। अच्छा बताओ, जॉब कैसी चल रही है? बहुत मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप इतने दिन से नजर ही नहीं आए? सॉरी भाभी, वो कुछ मसरूफियत आजकल ज्यादा है तो फिर ऐसा करे ना, कल घर पर आ जाए, मिलकर खाना खा लेते हैं। नहीं, वो आजकल आपको पता है वो टैक्स रिटर्न्स वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो अब मसरूफियत है। मैं आऊँगा 1-2 हफ्ते में। मुझे खुद आपसे मिलना था, वो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, तो मैं आऊँगा, चक्कर लगाऊंगा। तो पापा एटलीस्ट चाय तो पी ले हमारे साथ, अम्मी अभी बना रही हैं। नहीं बेटा, वो इस वक्त मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया पापा को? कुछ दिनों से इतने बिजी हैं और ठीक तरह बात भी नहीं करे किसी से। शायद काम का प्रेशर है, इसीलिए इतने स्ट्रेस्ड आउट है। चलो फिक्र नहीं करो। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत खुश हो ना? बिजी रहना तो अच्छा है। दुखड़े कौन कौन को बेदर्दी, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देना जुदाई माहिया।
हमीदा अभी तक लगी हुई हो? जी बस थोड़ा सा काम रह गया था। बाजी, ये कुछ डाक आई थी आपकी। चाय लाओ। सारी डाक आप ही की है। हेलो, सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी बोलें भाभी। दरअसल मैं हसन के बैंक स्टेटमेंट देख रही थी। इससे पहले कभी नहीं देखे, बस पहली बार ही देख रही हूँ। तो एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। बैंक स्टेटमेंट्स? फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता करके बताएं मुझे कि हमजा की यूनिवर्सिटी में 2 फीसें कैसे जा रही हैं, और ये भी कि उनके अकाउंट में से हर महीने एक बड़ी रकम किसी अकाउंट में जाती है। कोई गलती हो गई होगी। नहीं जुनैद भाई, मैंने सारे स्टेटमेंट देखे, सब में भला एक जैसी गलती क्यों होगी? वो हसन चैरिटी बहुत देते थे, तो हो सकता है वही हो। नहीं, ज़कात तो मैं अपने हाथों से देती थी, और किस चैरिटी में कितनी रकम जानी है मैं ही बताती थी। ऐसे कैसे गलती हो गई? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जुनैद भाई, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा भाभी। आप वो स्टेटमेंट्स मेरे पास ले आए, मैं देखता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी आपके पास। खुदा हाफिज।
हसन साहब, मुझे पैसे मिल गए। काफ़ी सोचा आपको फ़ोन करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकती हूँ आपको। हम सब ठीक हैं। हैप्पी बर्थडे हसन साहब। आप हर साल हमें बर्थडे प्रेजेंट भेजते हैं। मेरा भी दिल करता है आपको कुछ भेजूं, लेकिन मैं जानता हूँ हम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप आएंगे तो आपका प्रेजेंट आपका इंतज़ार कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे। आप कब आएंगे लाहौर? यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, रकम मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वक्त पर खाना भी नहीं खाती। आप मुझे समझाएं। अम्मी, ये सब क्या है? हसन, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार, लाहौर में कौन है? लाहौर में कौन? पता नहीं कहाँ रह गई ये। जुनेद, जल्दी करे, वैसे ही देर हो रही है। अजीब बात है, कहते हैं औरतें तैयारी करने में देर लगाती हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर, तुम इस वक्त? वो दरअसल मुझे जुनेद भाई से मिलना था। खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैरियत है। बस वो कुछ बैंक के कागजात थे, वो दिखाना चाह रही थी। अच्छा, हम लोग दावत में जा रहे थे दरअसल, वैसे ही इन्होंने इतनी देर कर दी है। तो मैं ऐसा करूँ कि बैंक के पेपर्स मुझको दे दो, जैसे ही हम लोग वापस आएंगे ना, मैं उनको दे दूंगी, वो देख लेंगे। नहीं, अरे अगर इतनी जरूरी बात है तो मैं बुला लेती हूँ उनको फिर से। इट्स ओके, मैं कल आ जाऊंगी। चलो ठीक है, इन्होंने वैसे ही इतनी देर कर दी है, मैं जाके देखूं कब जाएंगे, कब हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कल आ जाऊँ। ठीक है, ठीक है। जुनेद, जुनेद,
सामान सामान जी खैरियत तो है, आप इतना चीख क्यों रहे हैं? इन फाइलों में मेरी एक जरूरी फाइल थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी फाइल्स को मत छेड़ा करो। भाई मुझे क्या पता, आप खुद कहीं रख के भूल गए होंगे। मैं तो रोज यही रख के जाता हूँ ताकि सुबह जाते हुए मुझे याद रहे, साथ ले जाऊं। मनाइल से पूछो, कहीं उसने तो उठा के इधर उधर नहीं रख दी। मनाइल क्यों छुएगी आपके पेपर्स को? फिर कौन आया था? कोई आया तो नहीं था? हाँ, वो मेहर आई थी रात हमारे निकलने से पहले, फिर हम लोग साथ चले गए। मेहर भाभी आई थी? कब? कल आई थी 2 मिनट के लिए, कुछ बैंक की स्टेटमेंट्स देनी थी उन्होंने आपको। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो दावत के चक्कर में जहन से ही निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो आज आ रही हैं। ओह माय गॉड। जुनैद साहब खैरियत तो है ना? है ना? इसलिए कि कल मेहर भी बहुत परेशान थी, मैंने पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बात है? हाँ, आखिर क्या था उस फाइल में? सब कुछ, सब कुछ। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से तो साफ जाहिर है कि आपने मुझे पहचान लिया है। अपना तारुफ नहीं कराएंगी आप? अंदर आ जा। चलो। बैठिए। नहीं, पहले आप मुझे बताइए आप कौन है और हसन से आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरे शौहर है।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।